हमारे घर में कलह कलेश क्यों आता है? बताइए। एक चीज बताऊं, जिस घर से संत और ब्राह्मण टच है, जिस घर से टच है, उस घर में ना तो धन की कमी रहती है ये जी, वो घर आरोग्य रहता है। मैं सबकी नहीं कह रहा, पहचानने की बात है, पहचानने की कथा पे ध्यान रखना, सत्य के पता। मैंने अभी कहा ना, गुरु बनावे जानकर और पानी पीवे छान कर। तुम सबको मत ले लेना एक ही लेन में। छांट करने वाला ही छांट कर सकता है, जो जिसने सत्संग और संतों की संगत करी है, वही ब्राह्मण को और संत की परीक्षा ले सकता है। अतः तुम्हारे बस की नहीं कलयुग के युग के व्यक्ति के जो ब्राह्मण को पहचान ले और संत को पहचान ले। अगर मैं भी हूं और ऐसा ही ब्राह्मण एक राजे में करवट में, तो पहचान कर लोगे? बताइए। वो भी ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूं, और ऐसे ही संत साधु के भेष में आ जाए, दोनों बैठ जाएं, वो भी साधु है वो भी साधु है। बता असली साधु कौन है और डुप्लीकेट साधु कौन है? पहचान लोगे? ये ऐसा काम नहीं थे, जल्दी नहीं कि आप पहचान कर लो। चलो देख लेना, पढ़ के मिल जाए तो कर लेना। मैं सावधानी बता रहा हूँ आपके, हमारे देश में ऐसा चल रहा है आजकल। देखो बहुत टीवी समाचार अखबार भर के पढ़े इन्हीं बातों से पढ़े, और 10-5 ने तो आप जानते भी होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा, जेल में भी पढ़े। अब तो दृष्टि तुम्हारी चलेगी, वो भी संत थे, वो भी साधु थे। सही कह रहा हूं कि नहीं? सही बताओ, बता दे करो कोई मैं गलत बोल रहा हूँ। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? मेरी माता बहना तो ऐसे मौजूद चुप कर देती हो आप। इतने सुनने से काम ना चलता है, सुनने को तो पूछेंगे तो कल कोई बता नहीं पाएंगे। फिर कम से कम मेरी शाबाशी बढ़ जाती है, हाँ पंडित तुम सही कह रहे हो, तो मेरे उत्साह बढ़ता है, तो मुझे फिर कथा करने का और ज्यादा मन करता है। अच्छी चीज सुनाऊं। हमारे घर में कलह कलेश को बढ़ता लगाइए। आपके 2 पितृ होते हैं, वो आपको ध्यान नहीं है। गंगा जी खूब जाते हो, जमुना जी खूब जाते हो ना, हरिद्वार ऋषिकेश गंगोत्री जमुनोत्री जमुना जी और खीर सागर, वहां फलाना और गंगा सागर, जन कहाँ घूम रहे हो ना। हाँ ध्यान रखना, कभी भी जाओ तो 2 पितृ होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी हैं और आपके भी हैं। हम क्या करते हैं, एक पितृ को पूछते हैं खाली, और पितृ 2 होते हैं, 2 तुम एक को ही पूछते हो। इसलिए घर में कलह और कलेश बीमारी प्रकट हो जाती है। और यह जो नेम मैं बता रहा हूं, जो मंत्र दे रहा हूं, इसको करके देखना एक बार, और तुम्हें अभी समझ में आ जाएगी। तुम का अभी कह लोगे हाँ पंडित जी सही कह रहे हो, मैं तो साक्षात ही कर देता हूँ लोग। हाँ आपके सामने प्रकट कर देता हूँ। सुनिए अब कथा। जो हमारे पितृ होते हैं 2, एक होता है ठंडा और एक होता है गरम। और तुम किसको पूछते हो? गरम वाले को पूछते हो ना। सभी नो मत कहो कि नहीं पूछते हो कि नहीं? जोत जलाते हो ना, जो जोत जलती है वो गरम होती है, वो गरम पितृ होता है। और ठंडे की तुमने कभी परवाह करी नहीं है। ठंडे की नहीं, अभी ठंडे का कैसे पता ठंडे वाला पितृ कौन सा होता है? बताइए। ठंडे की जोत नहीं जलती है। कभी गंगा जी जाओ तो 2 जोत लेके जाइए, एक को जला दो और एक को साइड में रख दीजिए, वैसे हाथ जोड़ लीजिए।
बस इतना करना है। वो ठंडे देवता की है और वो गर्म देवता की है। अब लगाइए कैसे चल पड़ेगी आपको, मैं बता देता, तुम्हारे घर में बता देता हूँ। तुम्हें पता है कि हमारे घर में सभी क्रोधी थे। कोई तो ठंडा होगा घर में, कोई एक व्यक्ति तो ठंडा होगा कि उसे कभी गुस्सा नहीं आया होगा। लगा लो अपनी पीढ़ी गिन लो, सारे क्रोधी नहीं थे। तो ऐसे ही हम गरम जो जोत जलाते हैं, जो व्यक्ति क्रोधी होता है पितृ, उसकी जलती है। और ठंडे वाले को हमने कभी पूजा ही नहीं है, वो ठंडा ही रखा है हमने, उसका नाम कभी नहीं लिया। अपने ना तो जोत जलाई, ना कोई बतासा रखा, ना कोई भोग दिया, ना उसके नाम से स्थान दिया। दिया है कोई? बता दो कोई देता हो? कोई नहीं देता है। इसीलिए हमेशा गंगा जी के किनारे पे जाओ तो जोत लेके जाइए। एक को जला दो और एक को साइड में खड़ी रख दो और वहीं हाथ जोड़ लो। वो देवता तुम्हें पितृ देवता आप ही प्रसन्न हो जाएगा। एक ठंडा होता है और एक गर्म होता है। परिवार में सभी गर्म नहीं होते, सारे ही परिवार वाले क्रोधी नहीं होते, कोई ना कोई तो एक शांत होता है। बेचारे कह देते बहुत सीधा है, कि तो बेचारे के जवाब भी नहीं होता है ना। कोई ना कोई घर में एक होता है, उसका नाम कभी लेते नहीं हो। गंगा जी तो खूब नहा रहे हो, पता पड़ेगी ना। अब ध्यान रखना। हाँ मावस को जोत जलाइए। हाँ पितरों की होती है मावस। हाँ पितरों की तो बताइए मैंने, कि पितरों की ही जोत बताइए और पितरों की मावस ही होती है। हाँ दो ये बता रहा हूँ। कभी पितृ की पूजा करो तो दो जोत, एक तो जला दो एक रख दो, एक को मत जलाओ। घर में भी पूजा करो ना तो दो दीपक लीजिए, एक में जला दो एक को रखा रहने दो। और जब 11 आप विसर्जन करने जाते हैं, कहाँ रखते होंगे? पीपल के नीचे कहीं भी रखने जाते होंगे ना उसको, तो उस दीपक को उसी के साथ रखा हो। जब वो जोत 11 ठंडी हो जाए, गर्म के साथ नहीं, जब ठंडी हो जाए जब ही तो जाते हो ना, तब ठंडी के साथ ठंडी विसर्जन कर दो बस।